नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इस लर्निंग, एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में बात करने वाले हैं एचईजी एंड ग्रेफाइट लिमिटेड के ऊपर। रिसेंटली यहां पर ये दोनों स्टॉक के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है, टेक्निकल सेटअप्स बनते हुए नजर आ सकते हैं, रिजल्ट इनके जल्दी ही आने वाले हैं, तो उन सब के ऊपर डिस्कशन हमें करना चाहिए और फिलहाल इनको समझना चाहिए और अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या नहीं बनाना है, अलर्ट कहां लगाना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें हमारी लर्निंग के लिए, एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए हम देखने वाले हैं। ये वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। सिंपल बात है, अगर आपको बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन चाहिए, सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज है हमारी, वहां आइए। ये वीडियो सिर्फ एक वॉच लिस्ट के लिए, जिससे आप देख सकेंगे हमारा एनालिसिस कैसा है, जिससे आप समझ सके कि एनालिसिस का फायदा क्या होता है और लर्निंग का बेनिफिट क्या मिलता है, वो सारी चीजें आप समझ सके। ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन समझते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। हमारे नाम पे बहुत से फ्रॉड भी होते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे, तो उनसे बचने के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले अगर हमारे नाम पे आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो कंफर्म करिए हमारे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं उस पर, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर से ही आपको जो लिंक मिलता है उसके थ्रू ही कुछ काम करिए। अदरवाइज बिल्कुल मत करिए, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। चलिए वीडियो में चलते हैं बिना किसी देरी के। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड से रिलेटेड कंपनीज हैं एचईजी एंड ग्रेफाइट लिमिटेड। ये काम कहां आता है? स्टील मेटल इंडस्ट्री में काम आता है। इसके इनडेप्थ फंडामेंटल में मैं नहीं जा रहा हूं, क्विक रिव्यू करना चाहता हूं ताकि आप मेन चीज को समझें। और बाकी देखो, फंडामेंटल तो मैं इनके बहुत पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। यहां आते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर है एक ग्राफ्टेक लिमिटेड, जो कि यूएसए बेस्ड कंपनी है। उसका Q3 का रिजल्ट आया है कैलेंडर ईयर 2025 का, क्योंकि वहां फाइनेंशियल ईयर नहीं होता, कैलेंडर ईयर होता है। तो 24 अक्टूबर को उसका रिजल्ट आया था। उसके बाद में ग्रेफाइट और एचईजी, जो कि इंडिया में सेम बिजनेस करती है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का, वो दोनों कंपनीज मोमेंटम में आ गई। एचईजी का रिजल्ट जो 10 नवंबर को आउट होने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, बट टेक्निकल पैटर्न्स बनने शुरू हो चुके हैं। ग्रेफाइट का रिजल्ट डेट तो मेरे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है, बट यस, टेक्निकल पैटर्न बन रहे हैं। डिस्क्लोजर, ग्रेफाइट लिमिटेड के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग कर चुके हैं हम, और बुकिंग भी कर चुके हैं, उसको क्लोज भी कर चुके हैं बुक करके हमारे एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम में अक्टूबर मंथ में। हम उसको एक बार स्विंग प्ले करके क्लोज भी कर चुके हैं। वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अनदर स्विंग। सो हम आपको डिस्क्लोजर के तौर पे बता रहे हैं, बाकी मेरी अभी फिलहाल कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल के ऊपर अभी जो मैं आगे बताऊंगा आपको टेक्निकल एनालिसिस, उसमें बहुत चीजें क्लियर होंगी। अब इसका कि हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल्स में डाटा को देखेंगे, बिजनेस मॉडल को समझने की जो अभी काम है वो हम नहीं करने वाले हैं। उसके बाद में अलर्ट लगाएंगे, प्राइस अलर्ट और अपडेट अलर्ट, उसको हम समझने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो में बिना किसी देरी के। सबसे पहला नाम जो है दैट इज एचईजी लिमिटेड, जो कि चार्ट आपको अभी फिलहाल दिख रहा होगा। इसको टोटल में समझाऊंगा, पहले थोड़े फंडामेंटल्स आप समझ लीजिए, एचईजी के फंडामेंटल क्या बोलते हैं। तो यहां पर हम आते हैं, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं सो दैट यू विल बी एबल टू सी इट वेरी क्लियरली। 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है एचईजी की। यहां पर आपको दिख रहा होगा 11,000 करोड़ का मार्केट कैप। पी रेशियो, आरओसी और आरओई को देखते हुए एक्सपेंसिव है। 2017-18 में मैंने इस कंपनी से बहुत अच्छे प्रॉफिट्स निकाले थे, मुझे आज भी याद है वो समय, बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स हुए थे उस समय, मतलब मल्टीबैगर रिटर्न्स मिले थे। और उस टाइम इसका पी वैल्यूएशन इतना भयंकर था कि आपको क्या बताऊं, 200-300 के ऊपर का पी वैल्यूएशन चल रहा था। ट्रेंड राइड करके जो निकल गए सो निकल गए, बाकी देखो जो फंसे रहे वो फंसे रहे, उनको निकलने का मौका नहीं मिला। 2017-18 वाज वन ऑफ द बेस्ट ईयर फॉर ग्रेफाइट एंड एचईजी लिमिटेड, ऑल्सो फॉर मी। आगे चलते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 55% के आसपास है, डेट कंपनी के ऊपर ज्यादा नहीं है। अनप्लेज होल्डिंग दैट इज गुड, प्रॉफिट गुड कम रही है। मार्केट कैप टू सेल्स 5 टाइम्स है, जो कि हम कह सकते हैं स्लाइटली ओके है, कोई ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। अगर बात करें इन्वेंट्री टर्नओवर की तो 1 के आसपास है, और पीजी रेशियो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम नजर आती है, बट और चीजें हमें देखनी है, आइए उसको समझते हैं। मैं आपको यहाँ पे पी रेशियो दिखाता हूँ लास्ट 10 ईयर्स का। एज यू कैन सी कि 2017-18 के अंदर जो वैल्यूएशन है वो कितने चले गए थे, आपको दिख रहे होंगे, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे वैल्यूएशंस। अभी की डेट में आइए एंड चेक करिए यहाँ पर जो रिजल्ट्स है वो कैसे रहे हैं। अभी हमारे पास सितंबर के रिजल्ट तो है नहीं, बट जून तक के हैं। तो लास्ट ईयर जून से भी यहाँ पे अगर आपको दिखेगा तो 571 करोड़ से आप 617 करोड़ है, दैट इज गुड। मार्जिन्स देखिए आपके बढ़ गए 7% से 17%, तो आपका 39 करोड़ का ओपीएम 105 करोड़ हुआ। नेट प्रॉफिट 23 करोड़ से 105 करोड़ के लगभग चला गया। ऑल्दो वहां पे अदर इनकम का एक मेजर रोल था, जो आपको यहाँ 83 करोड़ के आसपास दिखेगा। अगर इस फैक्टर को हटा भी दूं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी अगर मैं देखूं तो 39 करोड़ से 105 करोड़ का प्रॉफिट होना भी बहुत अच्छी चीज है, खराब नहीं है। मार्केट को उम्मीद क्या है, जो इंटरनेशनल प्लेयर है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में, ग्राफ्टेक, उसके रिजल्ट्स यूएस में अच्छे आए हैं और वहां पे डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्लस चाइना का फैक्टर चल रहा है कि चाइना उसका एक्सपोर्ट बैन कर रहा है ग्रेफाइट का। जापानीज कंपनीज है कुछ एक, वहां पर भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो इंडिया को उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो इंडिया में कौन कंपनीज है? ग्रेफाइट एंड एचईजी, दो ही कंपनीज हैं, तो उनको बेनिफिट मिल सकता है। तो मार्केट मान के चल रहा है कि सितंबर के रिजल्ट भी अच्छे आ सकते हैं जो गया है उसमें, और प्लस
अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर है, दिस कुड बी ए वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर रिजल्ट। तो ऐसा मार्केट मान के चल रहा है कि कुछ क्वार्टर में जो रिजल्ट अच्छे नहीं आए वो आ सकते हैं अभी इन 2-3 क्वार्टर में, तो मार्केट उसके अकॉर्डिंग पैटर्न्स बना रहा है। बट अभी मैं आगे जब टेक्निकल समझाऊंगा तो चीजें आपको क्लियर होगी। वी कांट रिलाई ऑन द वन थिंग। चलो ठीक है, यूएस में रिजल्ट अच्छे आए हैं, चाइना कुछ गड़बड़ कर रहा है, जापानीज कंपनियां कर रही है, उसका फायदा भी आप ले लोगे। एक्चुअल में मार्केट को उसकी ग्रोथ दिख रही है, दैट इज द क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं, यहां पे देखते हैं। तो अगर हम देखें तो आप 2017-18 का डाटा देखिए, ये 17-18 का डाटा और 19 का डाटा, ये देखिए यहां पे प्रॉफिट्स को आप देख सकते हैं, मार्जिन को आप देखिए। ये था वन ऑफ द बेस्ट ईयर इन कंपनीज के लिए जब इन्होंने प्रॉफिट्स कमाए। और उसके बाद देखो क्या हुआ, इनकी हालत खराब। आज तक वैसे वैल्यूएशंस, वैसे प्रॉफिट्स नहीं है, और ना ही उतनी सेल आई है, ना ही उतने नंबर हैं, और उसको लेकर उतनी एक्साइटमेंट भी फिलहाल नहीं है। इसीलिए प्राइस भी आज तक उन प्राइजेस को वापस टच नहीं कर पाया है। शेयर होल्डिंग पे चलते हैं। यहाँ देखिए प्रमोटर्स ने क्या किया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग में यहाँ पे आपको कंप्लीट दिखाना चाहूंगा। प्रमोटर्स ने 2017 और 18 इस दौरान अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी, क्योंकि शेयर प्राइस ब्रेकआउट कर रहा था मल्टी ईयर का। वो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। 18 से 19 के बीच में भी थोड़ी सी बढ़ी, और 19 से 20 आते आते उन्होंने होल्डिंग घटाई। उसके बाद में 21 से 22 के बीच में और होल्डिंग उन्होंने बेची, और बेचने के बाद अभी की डेट में अगर हम पोजीशन देखें, प्रमोटर 55, FII 7.9 और DI लगभग 12% और 24% पब्लिक के आसपास है। 1,40,000 शेयर होल्डर आज भी इसके अंदर हैं, जो आपको दिख रहा होगा। अब आइए यहां पर चलते हैं एक बार इसके टेक्निकल पे, फिर ग्रेफाइट के ऊपर बात करूंगा। ज्यादा इनडेप्थ नहीं जा रहा हूं, क्योंकि टेक्निकल ही मेन है आज के वीडियो में, हम इसलिए ज्यादा इनडेप्थ नहीं जा रहे। सबसे पहले मंथली चार्ट यहां देख लीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था, वो ये वाला ब्रेकआउट था। एज यू कैन सी दिस वन, ये वाला ब्रेकआउट था जो 2017 के हाफ ईयर कटने के बाद हुआ था। ब्रेकआउट के बाद में देखिए क्या रनअप आया भाई साहब, और यहां पे एक टॉप लगा। ये जो टॉप लगा था, ये मंथ था हमारे पास, ये अक्टूबर 2018, वहां पे टॉप लगा, फिर वहां से करेक्शन, और वो भाव वापस कभी नहीं आए। रिसेंट में कुछ समय पहले, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको जरा पैटर्न को आप ध्यान से देखिए, भूल जाइए आगे का चार्ट, खाली इतना पैटर्न देख लीजिए। दिस वाज अ मल्टी ईयर रेजिस्टेंस जोन, 1 2 3 4 5 6 7 8 अटेम्प्ट हुए थे। फिर एक बढ़िया ब्रेकआउट हुआ था ऑन द डेली चार्ट। वी कांट वेट ऑलवेज फॉर द मंथली क्लोज, बिकॉज हमें डेली के अकॉर्डिंग जाना होता है, मंथली तो कई बार निकल जाता है। सो इफ यू चेक 2019 का यहां पर ब्रेकआउट हुआ था। कंप्लीट एनालिसिस समझना, और जल्दी है कि बस खाली रिकमेंडेशन मिल जाए, कुछ हो जाए, तो वीडियो आपके लिए नहीं है। टोटल चीजों को समझना है, मेरा काम लर्निंग देना है, तो टोटल चीजों को समझो। खाली बस रिकमेंडेशन चाहिए, सर्विसेज है उधर आओ, यहां पे सीखने की चीजें हैं वहां सीखो। यहां देखो ये था हमारे पास में दिसंबर 2024 के आसपास का, तो लगभग 5 साल के आसपास, एक 5 साल से ऊपर का एक ब्रेकआउट था, जिसके बाद में स्टॉक को रनअप करना चाहिए था टेक्निकली। और मेरे पास कोई ऐसा रीजन नहीं है कि ये स्टॉक नहीं चलना चाहिए, उल्टा ये चलना चाहिए था यहीं से। तो ये उसके बाद जो आके इसने स्टॉप लॉस यहां पे कट किया, कुछ किया, दैट मींस मार्केट को आगे ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, इसलिए ऐसा हुआ है। इसको मैं आपको समझाता हूं वीकली चार्ट पे। यहां देखिए, इसको एक बार नोट करिए। यहां पे इस लाइन को हटा देता हूं, क्योंकि ये लाइन बताता हूं आपको क्यों लगाई थी। यहां पे दिख रहा है आपको, ये एक रेजिस्टेंस जोन बना था, इसके ब्रेकआउट में मैंने एक ट्रेड प्ले किया था, इसलिए मैंने लाइन लगाई थी। चलो इसको हटा देते हैं आज की डेट में, क्योंकि अब इसका कोई काम फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब आ जाओ, ये जो आपको दिख रहा है यहां पे, आप अब इसको खुद ध्यान से देखिए। प्रॉपर ये ब्रेकआउट यहां पे हुआ था कि नहीं हुआ था? प्रॉपर ब्रेकआउट था। अब उसके बाद में लगभग 20% का स्विंग भी बना। सो इट्स नॉट लाइक कि वहां पे स्विंग प्लेयर्स को कुछ नहीं मिला, स्विंग प्लेयर्स को मिला, बट ट्रेंड कंटिन्यूएशन क्यों नहीं हुआ? बिकॉज मार्केट इज नॉट लुकिंग एट द ग्रोथ, सॉरी, मार्केट इज नॉट एबल टू फाइंड द ग्रोथ। वो ग्रोथ की तरफ देख रहा है, उसको मिल नहीं रही है ग्रोथ। तो मार्केट को अगर ग्रोथ नहीं मिल रही, तो वहां से ऑटोमेटिक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। अब वापस जो ये स्विंग हाई क्रिएट हुए थे, ये स्विंग हाइस कब क्रिएट हुए थे? लास्ट ईयर दिसंबर 2024 में। उसके बाद में एक अटेम्प्ट और हुआ अभी जुलाई में, जब HEG के रिजल्ट अच्छे आए, जो मैंने आपको दिखाए हैं कि जून से, पिछले जून से इस जून के रिजल्ट अच्छे आए, वो जुलाई में आउट हुए थे। उसके बाद रिजल्ट अच्छे आने के बाद में भी यहां पर जो है एक मोमेंटम बना, बट इन हाइस को नहीं काट पाया। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द सितंबर रिजल्ट्स, नवंबर में वो आने वाले हैं। सो अगर मार्केट वापस अटेम्प्ट करता है इस रेजिस्टेंस जोन को काटने की, देयर आर हाई चांसेस कि वहां पे स्विंग एंड मोमेंटम एंड ट्रेंड जो है वो कुछ बन सकता है। इसके लिए वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। बाकी मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मुझे बार बार बोलना पड़ेगा यूट्यूब एंड सेबी की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। तो ध्यान से सुन लीजिए, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन वॉच लिस्ट में रखना है, ये मैं जरूर कह रहा हूं। एंड इन लेवल्स के ऊपर ये जो स्विंग हाइज है यहां पे, जो कि अटेम्प्ट कर रहे हैं लगभग 1 साल बाद, क्योंकि ये जो पीरियड है ये दिसंबर से वापस अगर नवंबर में भी होता है तो लगभग 11 महीने हो गए हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4th अटेम्प्ट होने जा रहा है। सो व्हाई शुड आई नॉट
कीप दिस इन माय वॉच लिस्ट, मुझे बताइए। तो वॉच लिस्ट में रखना है कि नहीं रखना है, समझ आया गया। अब आओ इसी को एक बार जूम आउट करता हूं और देखो, अब रही बात इसके ऊपर रेजिस्टेंसेस क्या है। तो अगर ध्यान से देखो तो इसके ऊपर देखो मुझे रेजिस्टेंस जो है वो ये नजर आता है, ये नजर आता है, ये नजर आता है। छोटे मोटे रेजिस्टेंस है और भी ऊपर आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंसेस हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर इस प्राइस को क्रॉस करता है, इस प्राइस के ऊपर जाता है, सो इस प्राइस के ऊपर इस पॉइंट के बाद में, जो कि जनवरी 2019 के बाद में फर्स्ट टाइम इसके ऊपर आएगा। सो हम कह सकते हैं 6 to 7 ईयर्स का ब्रेकआउट हो सकता है। अगर होता है तो समझ आया, इतना क्लियर हुआ। तो इसलिए वॉच लिस्ट में रखना है। तो मैंने रीजन समझा दिया आपको कि वॉच लिस्ट में क्यों रखना है, और ब्रेकआउट होने के बाद रिव्यू डेफिनेटली आपको करके देखना चाहिए। सो नाउ दिस इज द डेली चार्ट। एज यू कैन सी हियर, यू कैन सी देयर इज अ बिग कप एंड हैंडल लाइक फॉर्मेशन, और यहां पर इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास जाने के बाद में एक बार फिर से शायद टाइम पास करके अगर निकलता है तो दैट विल बी वेरी गुड। बुल्स को बहुत पसंद आएगा वो पैटर्न, और बुल्स उसको ध्यान में रखेंगे। तो आप भी अपनी वॉच लिस्ट में लगा के जरूर रखिएगा। अब मैं समझा देता हूं वॉच लिस्ट में कैसे लगाना है वो समझो। यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल क्या है, 617 के आसपास है। एक बार समझो 617 है ना, तो हम यहाँ एक काम करते हैं। ये देखिए मैंने अपना काइट अकाउंट खोला है और थोड़ा जूम कर दिया है ताकि आपको इजी दिखे। तो यहाँ देखो ये मेरी वॉच लिस्ट है, मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है HEG लिमिटेड। यहाँ पे इसके 3 डॉट पे जाना है। भले ही आपका कोई भी ब्रोकर हो, आप वहाँ मिल जाएगा, कोई जरूरी नहीं। मैं अब मैं आपको ये नहीं करा कि अब ज़ेरोधा कोई ब्रोकिंग बोला, अरे भाई कोई भी हो, मैं तो आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। कोई कहेगा ज़ेरोधा को प्रमोट कर दिया, नहीं है भाई, इतना टाइम नहीं है, मत परेशान किया करो। तो यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर जाना है, क्रिएट अलर्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना, और इधर जाकर 591 आज प्राइस चल रहा है, हमें ब्रेकआउट लेवल मान लो 617 है, तो हम क्या करेंगे 2% नीचे अलर्ट लगा लेते हैं। भाई मैं लगाता हूं, वो आपकी इच्छा, आप लगाओ कि नहीं लगाओ। तो मैं 608 के आसपास ही अलर्ट लगा लेता हूं कि जैसे ही 608 को काटेगा तो देखो जैसे अलर्ट लग गया, लास्ट प्राइस ऑफ NSE ग्रेटर देन HEG ग्रेटर देन इक्वल टू 608। तो 608 के पास आते ही या उसके ऊपर आते ही मुझे हाथों हाथ एक ईमेल आएगा, मेरे एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि प्राइस क्रॉस कर चुका है। तो मैं हाथों हाथ इसको रिव्यू करके देखूंगा, समझ आया तो रिव्यू करके चेक करूंगा ब्रेकआउट कैसे हो रहा है। क्लियर हुआ? तो प्राइस अलर्ट समझा दिया। अब मार्केट वॉच अलर्ट और समझ लो, अपडेट अलर्ट, वो यहाँ पे समझो। जैसे यहाँ पे मैं गया मार्केट वॉच बाय अपसर्च, अब कोई जरूरी नहीं मैं ये नहीं करा आप इसको यूज करो, इसके अलावा बहुत से AI फिल्टर्ड हैं जहां से आपको व्हाट्सएप पे अपडेट मिल जाती है। मैं इसको यूज कर रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैंने 150 कंपनीज तक मैं इंक्लूड कर सकता हूं। तो देखो मैंने HEG ग्रेफाइट ये दोनों ऐड कर रखी है। इनके ब्रेकआउट लेवल्स का जो है वो अलर्ट मुझे ब्रोकर देगा, लेकिन इनको लेकर अभी क्या न्यूज आ सकती है, क्या अपडेट आ रही है, या एक्सचेंज के साथ क्या फाइलिंग कर रहे हैं, रिजल्ट कैसे आए आ रहे हैं, मैं हाथों हाथ नहीं देख सकता। लेकिन ये मार्केट वॉच क्या करेगा, रिजल्ट जैसे ही आउट हुआ उसके 15 सेकंड के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड 25 सेकंड और 1 मिनट के अंदर मुझे अपडेट आ जाएगी कि रिजल्ट में क्या ग्रोथ रही है क्या नहीं रही है। समझ आया? तो मेरे को हाथों हाथ अपडेट मिलेगी, वो भी व्हाट्सएप पे। तो मैं इसके लिए इसको सब्सक्राइब करके रखा हूं। इसका प्लान जो मैं आपको बता देता हूं, यहां पे जाना है और इधर जैसे एक्सटेंड प्लान पे क्लिक किया, ईयरली प्लान है, इसको हटा देना। कोड में दे देता हूं, यहां मेरा कोड आप डाल सकते हो शुभ50, ये कोड है। अप्लाई करना, सबमिट करना, यहाँ पे 50% डिस्काउंट होके 3000 रुपए ईयरली पेमेंट होगा, यानी 10 रुपए दिन का भी कम पेमेंट है। और उसमें अगर 150 स्टॉक की मेरी वॉच लिस्ट की अपडेट आती है तो ठीक है, उससे रिमूव हटा सकता हूं किसी वॉच लिस्ट को, कभी स्टॉक से काम हो गया तो, और जिसको रखना है उसको रख सकता हूं। तो 150 स्टॉक तक मिल रही है 10 रुपए दिन से कम। अब ये मैं करता हूं, क्या आपको मैं कह रहा हूं कि आप इसी को करो? आपके पास और AI फिल्टर्ड होंगे जो व्हाट्सएप अलर्ट भेजते होंगे, उसको कर लो, आपकी इच्छा है। मैं जो कर रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको, ये HEG का एनालिसिस। अब ग्रेफाइट पे आओ जरा, यहां पे देखो, यहाँ पे हम चलते हैं ग्रेफाइट पे। ग्रेफाइट का भी सिमिलर टाइप से हमें अलर्ट लगाना है, प्राइस अलर्ट और अपडेट अलर्ट। आपकी इच्छा आप लगाना चाहो तो, वरना आप ट्रैक कर सकते हो, तो दैट इज योर चॉइस। सो ग्रेफाइट के ऊपर आते हैं। हमें जैसे चार्ट पे खाली इतनी फॉर्मेशन दिख रही है, हम मंथली चार्ट पे चलते हैं। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, यहाँ देखिए ग्रेफाइट के अंदर भी यहाँ पे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ था, आपको यहाँ से दिख रहा होगा, एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट था 2017 हाफ ईयर के बाद में। और फिर देखिए क्या रन आया था, जोरदार रन। और फिर वापस ये काम हुआ, रीटेस्टिंग हुई, रीटेस्टिंग के बाद में वापस ऊपर, वापस नीचे, वापस ऊपर, वापस नीचे। अब एक पैटर्न नोट करो, यह समझाता हूं मैं, उसके बाद फंडामेंटल्स पे चलूंगा। पैटर्न क्या है, पहली बड़ी वेव लगी, ओके, नीचे लो बना, फिर रिकवरी आई तो एक बड़ी वेव के साथ आई, फिर नीचे आया। अब इस लो से इस लो की दूरी कम हो गई, मतलब ऊपर हो गया। ये क्या हो गया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो की तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन ये हायर हाई नहीं जा पाया, यानी कि अब इस वेव के अंदर जो है वो स्टॉक कैप्चर हो गया है। फिर एक नई वेव लग गई, फिर स्टॉक आया। ये हाईस कटना सीधा यहां पर इसके गेट खोल सकता है कि नहीं खोल सकता है, टेल मी अबाउट दैट। और फिर उसके ऊपर के गेट खुल सकते हैं कि नहीं खुल सकते हैं, टेल मी अबाउट दैट, इस हाई के ऊपर। लेकिन ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है जिसका हमें ध्यान रखना है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले एक बार चलते हैं यहां पर
इसके फंडामेंटल्स पे। यहाँ पे आइए हम लगाते हैं ग्रेफाइट के फंडामेंटल्स और यहाँ पे हमने लिखा ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड। अब एक बार देख लीजिए, इन डेप्थ नहीं जा रहा हूं, छोटी चीजें हैं, समझ लो। मार्केट कैप लगभग 12,000 करोड़ की है, जितनी उसकी थी 11-12,000 करोड़ की। पी ये सस्ता है, आरओसी आरओई उससे बेटर है। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग भी उससे बेटर है, डेट टू इक्विटी भी उससे बेटर है। यहाँ पे आते हैं प्रॉफिट ग्रोथ उससे बेटर है, मार्केट कैप टू सेल्स उससे बेटर है सस्ते वैल्यूएशन पे। पीई रेशियो इससे खराब है, -10 के आसपास है जो खराब है। यहाँ पे आते हैं, एक बार देखते हैं पी रेशियो क्या आ रहा है। सो एज वी कैन सी कि पी रेशियो एवरेज जो वो 26 के आसपास है, बट अभी उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चीजें हमें ध्यान रखनी होगी कि मार्केट क्यों प्रीमियम दे रहा है। यहाँ पे आते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स। अभी हमारे पास सितंबर के यानी जून तक के हैं, तो लास्ट ईयर जून से अगर इसमें देखा जाए तो देयर हैज बीन नो सच ग्रोथ। समझ आया? एचईजी में ग्रोथ थी, इसमें ग्रोथ नहीं है। यहाँ पे मार्जिन्स देखो इसके टूटे हैं, समझ आ रहा है? इसके टूटे हुए मार्जिन है, 113 करोड़ से 43 करोड़। यहाँ पे 236 करोड़ का प्रॉफिट 133 करोड़ हो गया था। तो यानी इसका जो रिजल्ट है लास्ट क्वार्टर का उतना बेटर नहीं है जितना एचईजी का था। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, मार्केट को एक्सपेक्टेशंस है कि अब सितंबर के रिजल्ट्स प्लस अक्टूबर नवंबर दिसंबर के रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं, इसलिए इनके जो चर्चा है वो हो रही है, बाकी कोई रीजन नहीं है। आओ एक बार प्रॉफिट एंड लॉस को देखो। यहाँ पे इनका भी देख लो 2018-19 का डाटा, 17-18-19 का डाटा। यहाँ देखो प्रॉफिट्स देखो, क्या बोलूँ हम, बोलो कुछ बोलूँ क्या? ये आपके प्रॉफिट इतने और अगले साल आपके प्रॉफिट इतने, अब बोलो क्या बोला जाए इसके ऊपर? दीज आर साइक्लिकल बिजनेस, जब चलते हैं तो चांद तक वरना शाम तक। अभी आओ कितनी देखो सेल है, सिर्फ 2500 करोड़ की सेल है, कुछ खास सेल है नहीं, और 355 करोड़ का प्रॉफिट है। नॉर्मली देखा जाए तो एक कंपनी के लिए इतना प्रॉफिट अच्छा माना जाता है, बट वेयर इज द ग्रोथ? ग्रोथ इज टोटली मिसिंग हियर। मार्केट पैसा ग्रोथ का देगा और किसी चीज का नहीं देगा, अदरवाइज छोटे छोटे स्विंग्स बनेंगे और हो जाएगा काम, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। आइए इन्वेस्टर्स पे आते हैं, देखते हैं प्रमोटर्स ने क्या किया है। सो इफ आई चेक, प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है और कंसिस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं। एक चीज इंटरेस्टिंग है, ईयरली होल्डिंग पे आइए। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है यहां पर भी देखो कुछ बेची नहीं थी। अगर आप देखोगे प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बेची नहीं, ऐड करी यहां पर और यहां पर भी ऐड करी, और वो आज तक कंसिस्टेंटली उसको होल्ड कर रहे हैं। ग्रेफाइट के प्रमोटर को सैल्यूट करना चाहिए इस बात के लिए। स्टॉक 10 गुना होने के बाद भी उन्होंने बेचा नहीं था, उनकी मर्जी है भाई, पता नहीं, और बाकी कोई दूसरे रूट से बेचा है तो समझ रहे हो ना, वो अलग चीज है। एफआईआईज की होल्डिंग जो है लगभग 6.60 है, डीआईएस की 9.58, पब्लिक के पास 18% होल्डिंग है और 2,16,000 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। अब आते हैं टेक्निकल पे। देखो बेसिक लेवल डाटा समझना है, ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है। टेक्निकल पे आओ, यहां पे बात करते हैं और इसके अंदर अब देखो। सो मंथली चार्ट क्या बोल रहा है, ट्रेंड क्या है? ट्रेंड है यहां पर आपको दिखेगा, पहले नेगेटिव ट्रेंड था, इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आप नहीं सस्टेन कर पा रहे थे, तो आपकी मंथली क्लोज इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर हुई है, यानी ये एक पॉजिटिव संकेत माना जाएगा, आपका ट्रेंड बुलिश कहा जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो ट्रेंड इज बुलिश, ठीक है। वीकली चार्ट पे आते हैं, फिर डेली कन्वर्ट करेंगे। सो वीकली चार्ट क्या बोलता है? अब वीकली पे भी देखो आप गिरावट, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन को आपने प्रॉपर काटा है और काटने के बाद आपने यहां पे उसकी वीकली क्लोज भी अच्छी करी है, तो हम क्या कहेंगे? ट्रेंड इज बुलिश। अब इस बुलिश ट्रेंड में नीचे देखो ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। ओके, अब डेली कन्वर्ट करते हैं एक बार। यहां पर आइए, ये डेली चार्ट है। अगर आप देखेंगे यहां पर डेली चार्ट पे तो एक इंटरेस्टिंग डाटा आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, ये रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर आप गए भी और अभी भी आप ऊपर ही हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, आप गए कैसे हो? यहां पे देखो, आप यहां पर इस जोन के ऊपर कितने अटेम्प्ट कर चुके हो उसको नोट करो। ये इतने अटेम्प्ट होने के बाद आप निकले हो। सो अब जो है नीचे का इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये वाला जोन जो है वो लगभग नीचे का इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आता है। अब भी अगर यहां से ट्रेंड कंटिन्यूएशन नहीं होता तो भैया फिर हाथ ही जोड़े, इनको ब्लैक लिस्टेड करके रख देना, क्योंकि अगर नहीं होता है तो फिर कोई इलाज भी नहीं है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट, चांसेस आर वेरी हाई कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो सकता है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन का मीन ये नहीं है कि ये ऐसे हो जाएगा, हो सकता है ऐसे ऐसे करके टाइम पास करके करें। दिस इज द सपोर्ट, सीधी बात है। इस सपोर्ट लाइन के नीचे ट्रेंड खराब है, जब तक इसके ऊपर है ट्रेंड अभी हम ठीक ठाक ही कहेंगे। अब आइए जरा एक बार वापस वीकली चार्ट पे ध्यान से देखिए इसको। सो हम वीकली चार्ट पे नोट करते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे पास ये हो गया एक, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 1 और ये 2, ये इंपॉर्टेंट वीकली रेजिस्टेंस है, छोटे छोटे दो, इनको हम ध्यान में रख सकते हैं। ऊपर में 3rd और यहां पे 4 और ये 5, ये निकल के आएंगे। एक्चुअल में ग्रेफाइट जो है वो क्या कर रहा है, यहां पर अगर आप देखेंगे ये इस टाइप की सिचुएशन है जो इसने क्रिएट करी है। सो ये बड़ा वाला जो जोन है ना, इसकी तरफ अटेम्प्ट हो सकता है अब की बार, यानी अब की बार जो अटेम्प्ट होगा वो इन दो बड़े रेजिस्टेंस के लिए, छोटे तो मैंने लगाए ही हैं लेकिन इन दो बड़े रेजिस्टेंस के लिए होगा। ये जो रेजिस्टेंस है ये भी देखो जनवरी 2024 का है, सॉरी 19 का है, 24 का नहीं, और जनवरी 2019 का है। तो इसके ऊपर जाने के प्रयास जो है
आने वाले 3 से 4 महीने में करता हुआ नजर आ सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। अगर ये सपोर्ट टूटा तो सारा एनालिसिस खत्म है वहीं पे, और काम खत्म, सब कुछ खत्म वहां पे, समझ लेना ट्रेंड ओवर हो चुका है, ठीक है। तब तक ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के मूड में रहेगा। इतना क्लियर हुआ। वीकली के बाद में एक बार वापस मंथली कन्वर्ट करता हूं, चीजें और साफ साफ और सही तरीके से नजर आएंगी। अब आप ध्यान से देखो इसको, आपको बड़े रेजिस्टेंस कौन से दिखते हैं इस पॉइंट के ऊपर? भाई ये दिखता है, ये दिखता है और फिर यही दिखता है, समझ आया? तो इनको लगाओ, ध्यान से इनको चेक करो। और बात करी जाए तो देखो ये चेक करो कि इस मंथ का लो क्या है। अगर मैं इस मंथ का लो चेक करूं तो आपकी स्क्रीन के सामने है, वही इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी हो सकता है। इस मंथ का लो मतलब अक्टूबर मंथ का लो। क्लियर हुई इतनी चीजें? समझ आई? अब इनको वॉच लिस्ट में रखो और अलर्ट लगा के रखिए, इनको रिव्यू करते रहिए टाइम टू टाइम। बाकी देखो सबकी अपनी इच्छा है, कोई गारंटी नहीं होती स्टॉक मार्केट में क्या होगा क्या नहीं, ब्रेकआउट कैसे हो रहा है, चीज़ें कैसे चल रही है, 4 दिन 7 दिन बाद में वापस क्या पैटर्न बन रहा है। वी हैव टू रिव्यू दैट। कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं, आज बोला तो 4 महीने 6 महीने बाद भी वो वैलिड रहेगा इन केस ऑफ द पोटेंशियल ब्रेकआउट स्टॉक्स। बाकी इन्वेस्टमेंट होता है तो अलग चीज़ होती है। क्लियर हुआ? उम्मीद होगी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी एनालिसिस मुझसे 1-to-1 सीखना चाहते हैं तो वेव एनालिसिस में आइए, जिसकी कॉस्ट है 44,000। अगर आप जुड़ना चाहें वहां पे 1-to-1 मेरे साथ सीखना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं कि मैं इनको वर्क कैसे करता हूं, कैसे इन लिस्ट को निकाल के लाता हूं, कैसे एनालिसिस करता हूं, मेरा टेक्निकल क्या बोलता है, मेरे सेटअप्स क्या हैं, तो उसके लिए आप वेव एनालिसिस में आइए, जो 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आपको अगर जुड़ना है आप इस नंबर पर संपर्क करके डिटेल ले सकते हैं हमारी टीम पे व्हाट्सएप पे। अगर आप हमारी सेबी रजिस्टर्ड आरए सर्विसेज में जुड़ना चाहते हैं, जहां पे प्रॉपर हम लोग रिसर्च सर्विसेज देते हैं, स्विंग की रिसर्च सर्विस अलग है, इन्वेस्टमेंट की रिसर्च सर्विस अलग है, तो अगर आप वहां जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसके लिए भी इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, या फिर हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नाम ऊपर चल रहा है आपकी स्क्रीन पे, वहां जाके भी आप रिसर्च सर्विसेज में जाके सब चीजें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नॉट इवन 1% गारंटी ऑफ प्रॉफिट, नॉट इवन 1%। यहां पे सिर्फ आप रिसर्च कर सकते हो, आप अपना काम कर सकते हो। और बाकी देखो अक्टूबर की, मेरा तो अक्टूबर सितंबर अगस्त तीनों मंथ अच्छे गए हैं मेरे लिए, तो बहुत बढ़िया मंथ गए हैं। जुलाई मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, वहां पे मौके ही नहीं थे। अगस्त सितंबर अक्टूबर मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट मंथ गए हैं, मजेदार गजब मंथ गए हैं, और मेरी सर्विसेज में मैं बड़ा सेटिस्फाई हूं उसको लेके कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवंबर में भी मेरी उम्मीद है कि काफी अच्छा जाएगा। बाकी देखो भगवान की इच्छा है, हमारा काम है अच्छा काम करना। प्रॉफिट लॉस की कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होती है। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।